हेलो, गुड आफ्टरनून। आज एडिटोरियल नहीं आया है। आज इसकी जगह पे हम देख लेते हैं प्राचीन भारत। एमसीक्यू है इसमें। ये यूपीएससी के पिछले वर्ष के ये क्वेश्चंस हैं जो ऑप्शनल जो प्री एग्ज़ाम में आते हैं। इनमें ऑप्शनल है, इनमें से एक ऑप्शन को देखना है। चलिए शुरुआत करते हैं। और सुनिए, आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। सब्सक्राइब मेरे जब तक नहीं होंगे तब तक मैं लाइव नहीं आ पाऊँगा। लाइव आने के बाद में ही कुछ और नई क्लासेस और कुछ नई महत्वपूर्ण जानकारियाँ शुरू हो पाएंगी। इसलिए निवेदन है, आप सब लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना। हिंदी भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया था। इसमें ऑप्शन दिया है, नंबर ए यूनानियों ने, नंबर बी रोमवासियों ने, नंबर 3 में सी है चीनियों ने, अरबों ने। तो इसमें ऑप्शन क्या होगा? इसमें ऑप्शन सी सही होगा, पहले का, चीनियों ने शुरुआत किया था, ठीक है ना। इसी प्रकार से दूसरा है, निम्नलिखित में से कौन सी वह ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी? ए है लोपमुद्रा, बी है गार्गी, सी है लीलावती और डी है सावित्री। तो इसमें भी आपकी लीलावती, हाँ लीलावती सही होगी, ठीक है। सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है। सूचियों के नीचे दिए हुए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करना है। तो इसमें संवत्सर दिया गया है और वो समय, किसी समय से गणना करनी है, वो इसमें मैच करना है। सूची ए को बी से कनेक्ट करना है, ठीक है ना। तो इसमें देखेंगे ए विक्रम संवत कब से हुआ है? विक्रम संवत कब से हुआ है? ए का इसमें का विक्रम संवत 248, हाँ 248 नहीं, 248 से नहीं होगा, 58 ईस्वी पूर्व। तो चौथे नंबर पे होगा, है ना। 58 ईस्वी पूर्व हुआ है तो चौथा नंबर पे है। तो ए का 4 मिलाना है और बी शक संवत्सर, बी का इसमें 78 ईस्वी से मैच करना है। तो बी का हो जाएगा 3, बी का 3, ए का 4 और बी का 3 किस में है? ए का 4, एक तो सी है एक डी है, अच्छा बी का 3 डी में है। तो इसमें एलिमिनेट करेंगे तो हमारा डी सही हो जाएगा, डी, ठीक है ना। चौथा है, गुप्त काल में निम्नलिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र बोलते हैं। नंबर ए संस्कृति, नंबर बी प्राकृत, नंबर सी पाली और नंबर डी सौरसेनी। गुप्त काल में निम्नलिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इसमें सौरसेनी, चौथा का सौरसेनी है, सौरसेनी बोलते थे, सौरसेनी होगा इसका, ठीक है ना। और अशोक का अपने शिलालेखों में सामान्यतः जिस नाम से उल्लेख हुआ है वह है, अशोक का अपने शिलालेखों, पहले अच्छे से पढ़ लेते हैं प्रश्न में क्या पूछा है। अशोक का अपने शिलालेखों में सामान्यतः जिस नाम से उल्लेख हुआ है वह क्या है? एक ए नंबर पर दिया चक्रवर्ती, धर्मदेव और धर्मकीर्त प्रियदर्शी। तो इसका ये डी सही हो जाएगा, 5 का डी सही हो जाएगा, प्रियदर्शी। अशोक को शिलालेखों में प्रियदर्शी के नाम से उल्लेख हुआ है। प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में 6 नंबर का है, प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में प्राप्त यवन प्रिय शब्द द्योतक था। का द्योतक था? एक प्रकार की उत्कृष्ट भारतीय मलमल का, एक प्रकार की उत्कृष्ट भारतीय मलमल का, बी हाथी दांत का, सी नृत्य के लिए यवन राजसभा में भेजी जाने वाली नर्तकियों का और काली मिर्च का। 6 का इसमें हो जाएगा, प्राचीन ग्रंथों में यवन प्रिय शब्द द्योतक होता है, नृत्य के लिए यवन राजसभा में भेजी जाने वाली नर्तकियों का। सी ऑप्शन सही होगा इसका, सी ऑप्शन सही होगा, 6 का सी। और नंबर 7 में है, अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन, अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। नंबर ए में महायान बौद्ध संप्रदाय और बी में है
हीनयान बौद्ध संप्रदाय, और सी में है जैन धर्म, और डी में है लोकायत शाखा ने। तो इसमें ए नंबर का महायान बुद्ध संप्रदाय ने है, ठीक है ना। अब इसमें 8 नंबर पर जाएंगे। दर्शन की मीमांसा प्रणाली के अनुसार मुक्ति निम्नलिखित में से किन साधनों से संभव है। दर्शन की मीमांसा प्रणाली के अनुसार मुक्ति निम्नलिखित में से किन साधनों पर संभव है। तो इसका 8 का ए हो जाएगा ज्ञान, ठीक है ना। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना। भक्ति योग कर्म ज्ञान इसका सही, जो कि दर्शन की मीमांसा का प्रणाली अनुसार है, ठीक है ना। चोल काल के दौरान नटराज की कांस्य प्रतिमा देवता को निर्बाध रूप से निम्नलिखित में से साथ दिखाती है। चोल काल के दौरान नटराज की कांस्य मूर्ति, नंबर ए 8 हाथ में, 6 हाथ में, 4 हाथ में, 2 हाथ में। तो इसका हो जाएगा 4 हाथ में। 4 हाथ नटवर की मूर्ति में कांस्य प्रतिमा में दिखाई देते हैं, इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। प्राचीन भारत के विश्वोत्पत्ति विषयक धारणाओं के अनुसार 4 युगों के चक्र क्रम का इस प्रकार से इसको जो इनका क्रम है उनको सेट करना है। इसमें क्या होगा, सबसे पहले प्राचीन काल का विश्वोत्पत्ति विषय धारणाओं के अनुसार 4 युगों के चक्र का क्रम इस प्रकार से करना है। तो इसमें हो जाएगा त्रेता, द्वापर, कलयुग और कृत, है ना। त्रेता, द्वापर, कलयुग और कृत, इसमें ऑप्शन डी आ जाएगा, है ना। और 11वां क्वेश्चन है, देवदासी संस्था के प्रसंग में निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर समाचारों में चर्चित रहा है। देवदासी संस्था के संबंध में समाचारों में चर्चित रहा है। देवदासी से लेकर आप देखो, नंबर ए पर जगन्नाथपुरी मंदिर, नंबर बी दिया पशुपतिनाथ मंदिर काठमांडू यानी कि नेपाल में जो है, नंबर सी है कंदरिया महादेव खजुराहो, 64 योगिन मंदिर भेड़ाघाट। अब इनमें से कौन सा है ये देखना है। ये देवदासी संस्था के प्रसंग में इसमें ये रहा है कि पशुपतिनाथ मंदिर काठमांडू, ठीक है ना, बी हो जाएगा इसका। अच्छा, अब 12 आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है। सिंधु, शतुंद्री, सरस्वती, गंगा। इसमें 12 का सरस्वती हो जाएगा। जो आरंभिक वैदिक हैं उसमें ये चर्चा में सबसे ज़्यादा उसमें वर्णित है। निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है। नंबर ए थेरी गाथा, नंबर बी आचारांग सूत्र, नंबर सी सूत कृतांग, नंबर डी बृहत कल्प सूत्र, मतलब 13 का सी सूत कृतांग, ठीक है। नंबर 14 पे आ जाएगी, निम्नलिखित में से कौन से तत्व बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान थे। निम्नलिखित में से बौद्ध और जैन दोनों में समान रूप से विद्यमान थे। 14 का तप और भोग 1 नंबर पे है। अति का परिहार, नंबर बी है वेद प्रागम्य के प्रति अनास्था, नंबर सी है कर्मकांडों की फलता का निषेध, नंबर 4 है प्राणियों को हिंसा का निषेध अहिंसा, ठीक है ना। तो अब इनमें ऑप्शनल इसका चुनना है। दिए हुए कोड को प्रयोग में सही उत्तर का चयन करना है। सही उत्तर का चयन करना है। तो इसमें देखो क्या क्या हो जाएगा। बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान है। तो एक तो बात ये है कि इनमें वेद और प्रामाण्य के प्रति अनास्था, वेद और प्रामाण्य के प्रति अनास्था दूसरा नंबर का, और तीसरा है कर्मकांडों की फलता का निषेध। इसमें कर्मकांडों की फलता का निषेध किया गया है। नंबर 3 है प्राणियों की हिंसा का निषेध, ठीक है। प्राणियों की हिंसा नहीं करना है ऐसा माना गया, इसलिए ऑप्शन बी 14 का ऑप्शन बी सही होगा।
ठीक है। प्राचीन भारतीय समाज के प्रसंग में निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शेष 3 के वर्ग का नहीं है? प्राचीन भारतीय समाज के प्रसंग में निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शेष 3 वर्ग का नहीं है? अब इसको समझना है कौन सा नहीं हो सकता है। एक तो है कुल, वंश, कोश, गोत्र। देखो कुल, वंश और गोत्र की ये सब एक प्रसंग के हैं। सिर्फ कोश एक ऐसा शब्द है जो इनसे अलग है। कोश अर्थ को लेकर के है, ठीक है। ये कुल, खानदान, गोत्र ये अलग हैं। तो ये कोश, सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। सी ऑप्शन 15 का सही हो जाएगा। अब 60 नंबर पे लास्ट क्वेश्चन है इसका लास्ट क्वेश्चन है MCQ का। निम्नलिखित ऐसे PY क्यों बोलेंगे, MCQ नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये आए हुए क्वेश्चन है किसी साल में, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन गुप्त काल में निम्नलिखित आयुर्विज्ञान विषयक रचना के लिए जाना जाता है? निम्नलिखित में से कौन गुप्त काल में अपने आयुर्विज्ञान विषय रचना के लिए जाना जाता है? एक तो है सौमिल, दूसरा है ऑप्शन में शूद्रक, नंबर सी पे है शौनक, एक है नंबर डी सूत्रक। तो इसमें गुप्त काल में सुश्रुत को लिया गया है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। अच्छा, गुड बाय, फिर आप मिलते हैं अगले वीडियो में।